Well, hello and welcome to our special segment, Meet Our MPs. And today I'm being joined by the youngest female MP of the Lok Sabha from Samajwadi Party, Priya Saroj from the मछली शहर कॉन्स्टिट्यूएंसी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एनडीटीवी पर. इस सेगमेंट में हम लोग पॉलिटिक्स की बातें नहीं करते, आपके बारे में जानना चाहेंगे. आप सबसे पहले बताएं कि किस सोच के साथ आप ने सोचा कि कभी मैं पॉलिटिक्स में एंटर करूंगी या फिर जनता की सेवा करने के लिए क्षेत्र में आऊंगी, और किस तरीके से जर्नी आपकी शुरू हुई? जी, इसका थोड़ा बड़ा आंसर है। हाँ, बिल्कुल हम बताइए. विस्तार करेंगे इस पे। देखिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम पॉलिटिकल फैमिली से हैं और इस पे हमेशा हमारी रुचि है, इंटरेस्ट रहा है बचपन से ही, क्योंकि फादर को देखते आए हमेशा से जनता की सेवा करना और 24 घंटे उन्हीं के बीच में रहना. तो हमें लगता था हम कब सेवा करेंगे, क्योंकि हमारे फादर खुद एक उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, क्योंकि हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो फार्मर थे. तो उन्होंने, क्योंकि बीइंग फ्रॉम एक आप दलित कास्ट से बिलोंग करते हो, एससी कास्ट से बिलोंग करते हो, तो उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और उनके पास मुझे लगता है उन्होंने हर छोटी सी नौकरी की होगी, चाहे वो मुंबई में एक 200-300 की नौकरी से लेके पॉलिटिक्स एमपी तक बनने का बहुत बड़ा सफ़र उन्होंने तय किया है. तो हमने भी डिसाइड किया था और हमने बहुत बार बोल चुके हैं अपने प्रोग्राम में कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम भी सेवा करेंगे, क्योंकि हमारे फादर के पास जब कुछ नहीं था तो आज उनके पास बहुत कुछ है. तो हमारे पास तो भगवान ने और पिताजी ने बहुत कुछ दिया, तो हम समाज सेवा क्यों नहीं कर सकते. तो हमारा जो ये सपना था बचपन का, हमारी जनता ने पूरा किया है. इतनी यंग एज में आप सांसद बन जाएंगी, ये आपने सोचा था कभी? क्योंकि एक समय आता है जब पहले विधायक बनते हैं लोग, थोड़ी राजनीति में ग्राउंड स्तर पर काम करते हैं, लेकिन आप यंगेस्ट फीमेल एमपी, इसका किस तरीके का एक्सपीरियंस भी है संसद के अंदर? आप जब आते हैं तो कैसा लगता है? इतनी जल्दी तो हमने भी नहीं सोचा था. हमने क्योंकि मैं जज की तैयारी कर रही थी मुखर्जी नगर में, राहुल आईएएस कोचिंग, वहाँ से मैं कोचिंग कर रही थी. नॉलेज में था कि हाँ टिकट मिल सकता है, क्योंकि हम तब 25 साल की नहीं, पूरा हमारा कंप्लीट नहीं था एज. देखिए, ऐसा कोई प्रेशर नहीं था फैमिली की तरफ से कि आपको चुनाव लड़ना ही है. ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला था, उन्होंने फैसला किया और हम जनता के बीच में गए, जनता ने हमें एक्सेप्ट किया. जब आप पहले दिन इस संसद परिसर के अंदर आई थी और जब आपने ओथ ली थी, क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में? किस तरीके के मूवमेंट्स थे वो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि ये ओल्ड पार्लियामेंट में हम फादर के साथ कैंटीन में गुलाब जामुन खाने के लिए आते थे यहाँ पे. और 14 के बाद हमारे फादर ने चुनाव नहीं लड़ा, 14 में उनको चुनाव हार गए थे. उसके बाद हार्डली 2 या 3 बार हम यहाँ पे विजिट किए. उसके बाद हम 10 साल विजिट ही नहीं किए यहाँ पे, क्योंकि अब जब छोटे थे हम एनेक्सी भी आते थे, ओल्ड पार्लियामेंट भी आते थे, तो हमेशा हमको एज ए इंट्रो कराया जाता था कि ये सांसद जी की बेटी है. और 10 साल बाद हम फादर के साथ आए तो सब कह रहे हैं ये सांसद जी के पिताजी हैं. तो ये जो सफ़र रहा है, ये मेरे फादर के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि जब मैं शपथ ले रही तो हमारे फादर गैलरी में से बैठ के देख रहे थे और वो एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था. मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि हर एक फादर का सपना होता है कि हर फादर चाहते हैं कि चाहे वो पॉलिटिकल में किसी भी बैकग्राउंड में, कि उनके बच्चे जो कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, उनके बच्चे भी वही करें. तो उनका सपना था कि जैसे वो समाज सेवा कर रहे हैं, जैसे वो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जितने बैकवर्ड, जिनकी आवाज़ कोई नहीं बनता, उनकी आवाज़ बनना चाहिए. तो उनका ये सपना पूरा हुआ है और मेरे लगता है कि मेरे फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है. प्रिया, एज अ यंगेस्ट फीमेल एमपी, कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं या फिर कोई प्रेशर रहता है आपके ऊपर कि किस तरीके से लोग आपको देखेंगे? बहुत सीनियर एमपीज हैं, 80-80 साल तक के लोग भी इस संसद के सदस्य हैं. प्रेशर थोड़ा सा लगता है एज अ यंगेस्ट एमपी? प्रेशर तो नहीं, पर लेकिन सब बहुत प्यार करते हैं यहाँ पे, सब बेटी की तरह देखते हैं. और मुझे खुशी होती है कि मैं बोलती भी हूँ कि मुझे कोई सांसद ना बोले, मुझे बेटी बोली ज़्यादा अच्छा लगता है. और सब बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं कि नहीं आए हम, मौका जब भी हमें मौका मिला तब हमने बोला. तो उधर के सत्ता के साइड से किसी ने उंगली नहीं उठाई, किसी ने बोला है नहीं कि बैठ जाइए, क्योंकि सब लोग यही चाह रहे हैं युवा है तो आगे बढ़े. और हमें लगता है कि एज अ यंगेस्ट में जब हम यंग एमपी बने 25 साल में, तो हमने ये फील तो किया है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो आप पर एक प्रेशर रहता है कि आपको एक वो बोलते हैं कि आपसे वो करते, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करेंगे ही करेंगे. आप पर एक फैमिली प्रेशर तो इतना नहीं था, बट हाँ पॉलिटिकल प्रेशर था हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है. क्योंकि 25 साल में, अब वो एक्सपीरियंस तो हम 25 साल में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हम खुद पढ़ाई कर रहे थे. तो हमें लगता है कि यंग एज में एक बहुत जल्दी हमें जो मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, और इसको कितनी अच्छे से कर ले, हमारे लिए वो चैलेंज है. प्रिया सरोज अगर पॉलिटिशियन नहीं बनती तो फिर आगे चलकर क्या बनती?
हम हमारा जज बनने का शौक था, मतलब था कि जज बने, क्योंकि फादर का भी था कि लॉ इसीलिए किया था मैंने कि मुझे जज बनना था आगे। और इसके अलावा हमारी हॉबीज़ तो बहुत सारी जो अब नहीं रह गई अब, क्योंकि अब टाइम ही नहीं मिलता। जज बनना था हमें। क्या कुछ करने का और मन करता है? क्या हॉबीज आपने जिक्र किया, तो और इसके अलावा क्या इंटरेस्ट है आपके? मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। हाँ। और हमारा एक हम डांस बहुत अच्छा करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़ील सोसाइटी हमारी मैत्री कॉलेज में, उसमें हम पार्ट थे सोसाइटी के। फिलहाल ये सब तो शायद मैं भूल भी गई हूँ। 6-7 महीना हो गया मुझे कुकिंग करे। और जैसे मैं फ्री टाइम पे मैं कथक ये सब मैंने सीखा था बचपन में। अब ये सब छूट गया। अब तो सुबह उठते हैं 7-8 बजे, तो हम 3 घंटे पब्लिक डील करते हैं, लोगों से मिलते हैं, चाहे वो ज़मीन का मैटर हो, थाना का मैटर हो, कोई भी हो। और फिर 3 घंटे बाद हम क्षेत्र में निकलते हैं, तो हमारे फादर अलग निकलते हैं, हम अलग निकलते हैं। कितना लाइफ में चेंज आया है? आप पहले जब स्टूडेंट थी, मुखर्जी नगर में पढ़ती थी, अब आप पार्लियामेंट में सांसद के तौर पर आती हैं, लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं? लाइफ में चेंजेस हर तरह से गया है, क्योंकि पहले आपकी पर्सनल लाइफ थी, आप किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा आप कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अब ये है कि सुबह 7:30 बजे तक हमारे क्षेत्र की जनता आ जाती है हमसे मिलने के लिए। तो हमारा एक रूटीन भी चेंज हो गया। हम 6:30 उठ जाते हैं, फिर 3 घंटे हम बैठते हैं, क्योंकि देखिए क्योंकि जो भीड़ होती है घर पे, वही असली आप जनता की मदद कैसे करें। क्योंकि देखिए आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको जितनी निधि मिल रही है आप उससे मदद करते हैं। लेकिन जनता के जो रूटीन में उनका प्रॉब्लम रहता है कि किसी का एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, या फिर किसी का ज़मीन का मैटर है, अगर वो आप सॉल्व करें तो हमें लगता है उनका जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है क्षेत्र की। तो हम कोशिश करते हैं सबसे मिल के तभी क्षेत्र में निकले। थोड़ा सा आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बताइए, मछली शहर के बारे में बताइए। किस तरीके के क्या विजन लेकर आप चुनाव के मैदान में उतरी थी? 5 सालों में आप क्या सोचती हैं कि मैं ये बदलाव कर दूं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एज अ सांसद? जी, देखिए क्योंकि मैं महिला हूँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि जितनी महिलाएं हैं वो पॉलिटिक्स में आगे आएँ। और हमने ये भी सोचा है कि एक संगठन बना के चुनाव से पहले यार अभी एक ग्रुप बना दें, ताकि महिलाएं को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प मिले हमें। क्योंकि हम गांव में हम ये देखते हैं कि थोड़ा पॉलिटिक्स दूर भागती हैं, मतलब पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। लेकिन अगर हमने अभी देखा है कि हमारे प्रोग्राम में अगर 100-200 लोग हैं, तो उसमें से 70-80% महिलाएं रहती हैं। तो हमारा है कि वुमेन को आगे लाना है, और प्लस जो हमारी क्षेत्र की समस्या है, चाहे वो चाहे रोड का हो, चाहे नाली का हो, अपने स्तर पे हम कर रहे हैं। बाकी अपने लेवल पे हम कोशिश करते हैं, चाहे जो हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, क्या टीचर टाइम पे आ रही है कि नहीं आ रही, क्या मिड डे मील सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवा है कि नहीं, आरओ लगा है कि नहीं, क्लीन है कि नहीं। तो हम रैंडमली स्कूल हॉस्पिटल जाके चेक करते हैं, बता के नहीं। Sanitization का बहुत हम सारा। बता के कभी नहीं जाते, बिना बताए जब भी गए हैं, तो हमें रियलिटी चेक मिलता है। जब बता के गए हैं तो काफ़ी लोग उसको साफ ऑफ साफ कर कर देते हैं। देते हैं। तो हमने कम से कम 15-20 जगह ऐसे जा चुके हैं रैंडमली चेक करने के लिए। अब जब से आप सांसद बनी पहले दिन से अभी तक कोई ऐसा एक मोमेंट याद आता है जिसको आप हमेशा याद करना चाहें? है एक मोमेंट है, जब 4 जून को रिजल्ट आया है, क्योंकि हम जौनपुर बनारस में हमारा ईवीएम रखा था पिंडरा विधानसभा का, और 4 विधानसभा का ईवीएम जौनपुर में रखा गया था। तो हम बनारस वाली जहाँ ईवीएम वहाँ पे थे। तो 3 बज रहा होगा, 3 साढ़े 3, तो हमारा ये था कि पूरा हम राउंड करा के निकलेंगे यहाँ से, कि अंदर डर रहता है। तो हमने कहा पूरा राउंड करके जाऊंगी। पापा ने मुझे पहले बता दिया था कि आप घबराइएगा मत, वहाँ जाइएगा, जो भी राउंड होगा वो तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है, बट घबराइएगा मत, दिन में 2 घंटे के बाद निकल जाइएगा बाहर, ताकि आप रिलैक्स हो जाए। बट हम सुबह 8 बजे लेके 3 बजे तक लगातार बैठे रहे। एसडीएम मैम बैठे उनके साइड में। और हमारे जितने भी एजेंट्स थे वो लोग भी खुश थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैडम बैठिए, कोई चिंता नहीं है, हम लीड कर रहे हैं। जी। लेकिन 3:30 बजे जब मैं निकली वहाँ से, तो मुझे बोला गया कि हाँ 30,000 से हम आगे हैं, तो अब कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फिर जब बनारस से हम जौनपुर जा रहे थे, जो 1 घंटे का रास्ता था, उसमें हम बस यही सोच रहे थे कि शायद ये वही वक्त है जो अपने फादर और मदर को प्राउड फील करा सकते हैं। और जब मैं गई, क्योंकि पॉलिटिकल और जो पापा एमएलए हैं, तो उनको अलाउड नहीं उस एरिया में जाने की, तो वो बाहर किसी घर पे बैठे थे। तो मैं गई, तो अब वो ऐसा मोमेंट था कि मैं बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं जब गई वहाँ से स्ट्रॉन्ग रूम में गई, वहाँ से फिर वहाँ पे सर्टिफिकेट बना रहे थे कि आप जीत गई हैं, तो वो दिया गया, सबने हमसे पूछा। तो उस टाइम बहुत भीड़ थी, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब पापा सामने आए, और मम्मा उस समय नहीं थी, पापा थे उस समय, तो गाड़ी में बैठे, पापा ने बोला नहीं, आज आप आगे बैठिए। मैंने कहा नहीं आप आगे बैठिए। बोले नहीं आप आगे बैठिए आज। हम बैठे। कभी आप आगे नहीं बैठी थी गाड़ी में जब पापा आपसे? हम अभी भी पापा को बोलते हैं आप आगे बैठिए, हम पीछे बैठेंगे। हाँ। तो उन्हें बोले नहीं बेटी आज आप आगे बैठेंगी, हाँ। आज आप जीती हैं। तो हम बैठे, तो हम पीछे मुड़े, तो वो कहते हैं कि आज ये मेरे लिए ऐसा मोमेंट है कि
एक सांसद अपने मतलब होता है ना कि अपनी आंखों के सामने बच्चों को नेता बने देखे सांसद बने हुए मेरा सपना पूरा हुआ। तो उन्होंने कहा था वर्ड ये कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि अपने आंखों के सामने अपनी बेटी को सांसद बने देख लिया। और वो मोमेंट आज भी हम इमोशनल फील कर रहे हैं, क्योंकि हमारे फादर ने बहुत स्ट्रगल किया है। उन्होंने वॉचमैन की ड्यूटी से लेके हर एक काम किया है। तो उनका ये था कि अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी चाहता हूँ कि वो भी इस पोजीशन पे रहें। और सॉरी मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। बहुत इमोशनल मूवमेंट है ऑफ तो कोर्स, ये क्योंकि छोटे उम्र में, और मुझे लगता है कि 2014 जब वो चुनाव हारे थे, हाँ 10 साल उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोग आए कि सर पार्टी छोड़ दीजिए, ये कर दीजिए। तो हमारे फादर हमेशा ये बोलते आए कि देखिए, जब मेरे बच्चे 2 या 3 साल के थे, हम्म, तो उनके हाथों से मैंने अपने हाथों में माननीय मुलायम सिंह जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फ़ोटो रखी है घर में। पूरे घर में उनकी फ़ोटो लगी है। आप कैसे कह सकते कि मैं सेल्फी मतलब अपने सिर्फ क्योंकि ये भी चुनाव नहीं लड़ा हमने, तो आप ऐसे कैसे सकते हैं कि किसी फ़ोटो को निकाल के हम किसी और पार्टी की नेताओं की फ़ोटो रख दें। तो मेरे लिए मेरा वो लॉयल्टी जो ट्रस्ट है, वो कभी ब्रेक नहीं होता। तो 10 साल उन्होंने प्रॉपर बैठे वो, और लोकसभा क्षेत्र हमेशा घूमते आए हैं। और मुझे लगता है 10 साल जो फादर ने मेहनत की, वो उसका यही फल था कि 22 में उनको टिकट मिला, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें दिया। आपकी पार्टी में भी कई ऐसे लोग हैं जो काफी एक्सपीरियंस है। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष या डिम्पल यादव से कभी मुलाकात हुई तो उन्होंने आपको क्या बोला? इतनी यंग एमपी हैं आप, सबसे यंग एमपी उनकी पार्टी की, क्या उन्होंने आपको बोला? अच्छा लगता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमेशा सपोर्ट करते हैं युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, खासकर महिलाओं को भी बढ़ने के लिए वो सपोर्ट करते हैं। अगर वो सपोर्ट करते हैं, इसलिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग, कहने वाले लोग तो बहुत है कि 25 साल में टिकट देना सही नहीं है, बहुत यंग है, कभी इस माहौल में आई नहीं है। बट उनका एक विश्वास था हमारे फादर पे और हम पे कि ये चुनाव निकालेंगे और जीतेंगे भी। क्योंकि हमारे फादर 10 साल लगातार उस क्षेत्र में घूमते आए हैं, और जो वहाँ के सांसद, वर्तमान सांसद, तो उनसे ज़्यादा वो घूमते थे। तो लोगों ने वो देखा है कि 10 साल वो लगातार, चाहे बहुत सारी लड़कियों जिनके फादर नहीं है, उनका कन्यादान किया, कई लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को जिनके फैमिली नहीं है। तो लोगों का विश्वास था कि अगर जैसे ये है, वैसे इनकी बिटिया भी लोगों के बीच में रहेंगी, तो उसका आशीर्वाद मिला है हमें यहाँ पे। प्रिया, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। आप 5 साल अपने जो विजन रखा अपने मछली शहर के लिए, लोगों के लिए, वो आप जरूर पूरा करें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो दैट वाज प्रिया सरोज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द समाजवादी पार्टी फ्रॉम मछली शहर कॉन्स्टिट्यूएंसी, स्पीकिंग टू एनडीटीवी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।